सत गोरख गोपी चंद भरतरी, गगन में धूम मचाई मेरे रामा, वाकी पूर्ण कमाई कमाई, वाकी पूर्ण कमाई, जिन्हें साधु की संगति पाई मेरे रामा, वाकी पूर्ण कमाई। धन्ना पीपा और रविदासा, धन्ना पीपा और रविदासा, और है मीरा बाई मेरे रामा, वाकी पूर्ण कमाई कमाई, वाकी पूर्ण कमाई, जिन्हें साधु की संगति पाई मेरे रामा, वाकी पूर्ण कमाई। रंका बंका केवल कुंभा, रंका बंका केवल कुंभा, सजना जात कसाई मेरे रामा, वाकी पूर्ण कमाई कमाई, वाकी पूर्ण कमाई, जिन्हें साधु की संगति पाई मेरे रामा, वाकी पूर्ण कमाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ज्योति में ज्योति मिलाई मेरे रामा, वाकी पूर्ण कमाई कमाई, वाकी पूर्ण कमाई, जिन्हें संतों की संगति पाई मेरे रामा, वाकी पूर्ण कमाई कमाई, वाकी पूर्ण कमाई। साधु की संगत सत गुरु जी की सेवा, साधु की संगत सत गुरु जी की सेवा, बनत बनत बन जाई मेरे रामा, वाकी पूर्ण कमाई कमाई, वाकी पूर्ण कमाई कमाई, वाकी पूर्ण कमाई। साहेब बंदगी साहेब, जिन्हें साधु की संगति पाई मेरे रामा, वाकी पूर्ण कमाई। संगति महापुरुषों की हो, सज्जनों की हो, संतों की हो, तमाम तरह का उदाहरण देते हैं महापुरुष, बहुत सुंदर संदेश देते हैं अपनी वाणी से। भूल से भी मूढ़ गमार अज्ञानी का संग मिलता है तो जिंदगी में थोड़ा बहुत किया वो भी गया, कि ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, मान घटे पर घर नित जाई। रोज रोज किसी घर जाओगे तो एक रोज आ जाता है, और कभी कभी जाओगे तो बड़ा मान सम्मान, अरे साहब बहुत दिनों में आए हो, आपका स्वागत है।
काम हो तो 1000 बार जाओ, लेकिन महापुरुषों ने क्या बात लिखी है कि ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, मान घटे पर घर नित जाई, प्रीत घटे कुछ मांगन से, अरु नीर घटे वर्षारी तू आई। बरसात का समय आता है तो कुआं बावड़ी नल तालाब में अपने आप पानी कम हो जाता है। तो पुण्य किए कछु पाप घटे, अरु रोग घटे कछु औषध खाई। हम पाप करते नहीं, पुण्य करने की क्या जरूरत, लेकिन सुबह से शाम तक हम कितने कर्म बना लेते हैं, और जो कर्म बन जाता है निश्चित उसका लेखा जोखा भरना पड़ता है। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, और प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। ये नहीं कि हम तो संत बन गए, हम कुछ भी करें, हमारा क्या क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, कर्म का लेखा जोखा भरना पड़ता है निश्चित। महापुरुषों ने कितनी सुंदर बात कही है, सुबह से शाम तक जाने अनजाने जो भी कर्म बन जाते हैं उसका लेखा जोखा भरना पड़ता है। तो पुण्य किए कछु पाप घटे, अरु रोग घटे कछु औषध खाई। शरीर में तकलीफ है, दवाई खाना पड़ेगी, और झूठ कपट से जाप घटे। एक आध सतनाम की माला, गुरु मंत्र की माला करी होगी, वो भी गई। साहब कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, बस इतना ही नियम ले लो। जाने अनजाने हम कैसे सफाई से झूठ बोलते हैं। बच्चे ने 50 रुपए मांगे, देना नहीं, कहेगा बेटा 1 रुपया नहीं है जेब में, बोल गए झूठ। कैसे झूठ बोल जाते हैं, और साहब कहते बस इतना ही नियम ले लो, इसके बराबर कोई तप नहीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांचे वाके हृदय आप। साहिब की वाणी तो अनमोल है। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी अंतस में उतर जाए बस तो जीवन का कल्याण है। झूठ कपट से जाप घटे, और दुख मिटे गुरु के गुण गाई, दुख मिटे गुरु के गुण गाई। कम से कम इतनी देर की गारंटी है कि जब तक हम सत्संग में बैठते हैं तब तक हमें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और यदि सत्संग में बैठे बैठे भी मन कहीं भटकता है तो समझना शरीर रूपी गाड़ी कहीं से न कहीं से लीकेज है। तो महापुरुषों ने तमाम तरह का उदाहरण दिया। आत्मचिंतन करे और भजन आपको हम सबको करना है। हमारी रहनी गहनी, हमारी संगति कैसी हो, साहिब ने भजनों के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से कई प्रकार से उदाहरण दिए और प्रेरित किया। सुनने के बाद करना शेष होता है। बहुत सत्संग किया, बहुत सुना, लेकिन बस वहीं छोड़ के चले गए तो कोई मतलब नहीं। सुनने के बाद करना शेष होता है कि हम झूठ नहीं बोले, छल कपट नहीं करें, किसी के दिल को ना दुखाएं, हमारे कर्म नहीं बन जाए, बन जाएगा तो हमें ही भोगना है, कोई उसका भरने के लिए नहीं आता है। मेरे सदगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो जैसा कर्म करे तस फल चापेगे। तो आइए एक भजन, उसके बाद माणिको विराम। कोई बात नहीं, ढोलक नहीं बज रही तो ढोलक से क्या लेना है, हमें तो शब्दों को समझना है, शब्दों को पकड़ना है। ये संगीत वगैरह तो ये तो सब, एक बच्चा दवाई नहीं खाता ना तो माँ उसको कुछ मीठा मिला के दे देती है, बस वही समझ लो, बाकी कुछ नहीं है। शब्दों को अपने अंतस्थ में उतारना है कि शब्द क्या कह रहा है। आसमान का आसरा छोड़ दे बाल का,
और बिन समझे जाप जपे वो तो रैन का सपना। आप में ताकीद कर ले और छोड़ दे मन की कल्पना। कहे कबीर प्रगट दीदार पाया तो फिर जाप किसका जपना। साहेब तो बहुत ऊंची बात कहते हैं, जाप अजपा, लेकिन ये तो सब छलांग लगाना है। हमें अपने मनुष्य जीवन में, घर में, परिवार में किस प्रकार रहना है और अपने कर्मों को सुधारना है। छलांग नहीं लगाना। ओहम सोहम त्रिकुटी इंगला पिंगला, ये सारी बातें साधना की बातें हैं। सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि हम गुरु की शरण में गए तो गुरु भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति क्या है, भजन क्या है, सत्संग क्या है, इसे खूब जाने। संतों ने कहा भक्ति निशेनी मुक्ति की, चढ़े संत सब धाये, और जिन जिन मस्त मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए। सीढ़ी है भक्ति। वो जो भक्ति में आलस करता है कदापि आलस ना करे, वह जन्म जन्मांतर तक पछताता रहता है कि मैं कर लेता तो बहुत अच्छा था। लेकिन भक्ति क्या है? कंठी माला पहन लेना या बहुत बड़ा तिलक लगा लेना या कोई वेशभूषा धारण कर लेना, क्या है भक्ति? महापुरुषों ने कहा है, संतों से सुना है, भक्ति की 4 पहचान। हनुमान जी को नारियल चढ़ा देना या किसी मंदिर में चले जाना दर्शन करने के लिए, किसे कहते हैं भक्ति? 4 चिन्ह है भक्ति के। प्रगट दिखाई देत दया धर्म आधीनता, पर दुख को हरि लेत। ये 4 पहचान। किसी दुखी को, दुख को देखकर हमारे भीतर करुणा आ जाए, पर दुख को हरि लेत, ये पहचान। सदगुरु कबीर साहब कहते, जीव दया और आत्म पूजा, या समान देव नहीं दूजा। तो आइए एक और भजन है। सदगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दरबार में